हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के इस लव रीडिंग में, लव टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है। क्या आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं या फिर धोखा दे रहे हैं? क्या वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं? अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो क्या है उनकी फीलिंग्स इस वक्त, और आगे क्या होगा? नेक्स्ट 10 डेज का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन क्या कदम उठा सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी आगे की सोच क्या होगी इस रिश्ते को लेकर, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं जिसमें आप बेहतर तरीके से अपने रिश्ते के बारे में जान सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये जो रीडिंग है लड़का लड़की दोनों के लिए होता है, और सिंगल हो सकते हैं आप, मैरिड हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें मुझे। इस वक्त जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, आज उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। दैट इज हैंगमैन। बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं आपके पर्सन किसी बात को लेकर। उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। शायद इस पर्सन ने आपके साथ लड़ाई की है, झगड़ा हुआ है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो बात उनको खाई जा रही है। ओके, यस, डेविल एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ओके, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, दैट इज टेम्परेंस, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की राशि यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी मुझे स्ट्रांग नजर आती है। अगर ये पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए हैं ना, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है और ये नेगेटिव एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। उनको ऐसा लगता है ना कि आप कभी उनको माफ़ नहीं करोगे। ओके, इनके थॉट्स जो है नेगेटिव है। इस पर्सन ने एक तो आपके ऊपर शक किया होगा और उस चीज़ को लेकर लड़ाई की होगी आपके साथ। तो ये लड़ाई करके तो गए हैं, आपको छोड़कर तो गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये जीत कर भी हार गए। कहते हैं ना कि हम, मतलब लड़ाई करके इनको लगना, इनको दिखाना था कि वो हमेशा जीत जाते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं आपसे सुपीरियर है, लेकिन नहीं, आपके प्यार के आगे ये हार चुके हैं पर्सन। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो वापस आने के चांसेस हैं, मतलब कितना भी दूर जाए ये पर्सन, उल्टा क्यों लटकते हैं फिर? इसलिए लटकते हैं क्योंकि उनको परेशानी हो जाती है। अभी वो डेविल एनर्जी में है, मतलब आपके पर्सन के ऊपर ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ कराया है इस पर्सन के ऊपर। आजकल आपने देखा होगा ना, पर्सन अचानक भड़क जाते हैं, अचानक बात करना बंद कर देते हैं, अचानक ब्लॉक कर देते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं या कहीं पर जाना होता है तो बिना बताए चले जाते हैं। पहला ऐसा नहीं था, पहले वो छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर करते थे। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव मुझे नजर आता है। दिस इज नेगेटिव एनर्जी। ये किसी ने स्पेल कराया आपके पार्टनर के ऊपर आपसे दूर करने के लिए, या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या इनके ऊपर कोई वशीकरण है, कुछ भी किया है। ओके, कुछ ना कुछ किया है इस पर्सन को अपने काबू में रखने के लिए। ओके, सो ये हो सकता है इनकी फैमिली ने किया है, हो सकता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है उसने किया है। सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आती है यहाँ पर कि पर्सन आपसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, तो ये किसी की मर्जी से जो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपको एक फील होता है ना कि ये पर्सन वो नहीं है जिनसे मैंने प्यार किया था, या इतने दिन से अगर मैं रिश्ते में हूँ तो कुछ ना कुछ आपने देखा होगा पर्सन के बारे में। तो अभी इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर है और इनको कुछ वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको याद नहीं करते, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ओके, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे।
आपसे झगड़ा या लड़ाई करके अगर दूर हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, ब्लॉक किया है, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। सेवन सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी अगर आए हैं तब भी ये मना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका दिल आप में ही अटका हुआ है। ओके, इनको लगता है कि आगे बातें ठीक हो जाएंगी। इनका मन या इनका दिल जो है ना, या इनका प्यार, वो मुझे सच्चा नजर आता है। ये धोखेबाज नहीं है। लेकिन क्या है ना, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि पर्सन को दूर जाना पड़ रहा है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है। और यही मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कुछ एनर्जी है इस पर्सन के ऊपर जो इनको दूर कर रही है। ओके, सो यस, अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपके जो पर्सन है अगर आपको छोड़कर गए हैं ना, तो ये मतलबी थे, मतलब इनका प्यार सच्चा नहीं था। इन्होंने अगर आपको कहा भी था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा जिंदगी भर या साथ दूंगी जिंदगी भर, लेकिन अचानक बीच सफर में अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए और आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, इनका वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन धोखेबाज मुझे नजर आते हैं। किसी किसी के पार्टनर धोखेबाज हो सकते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें इस पर्सन ने की है, बुरे वक्त में आपका सहारा लिया है, उसके बाद ये चल पड़े हैं, तो ये धोखेबाज लगते हैं क्योंकि देयर इज डेविल एनर्जी ऑल्सो। तो ये पर्सन की एनर्जी के बारे में बता रही है। कुछ लोगों के पार्टनर धोखेबाज हैं जो मतलबी रिश्ता रखा था आपके पास, आपके साथ, और जब इनका मतलब खत्म हो गया, इनको जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो निकल पड़े हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे शादी करने का वादा किया था और अभी किसी और से शादी कर रहे हैं। इनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं तो किसी और से शादी कर रहे हैं। सो यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। यहाँ पर बहुत से लोगों की एनर्जी आती है रीडिंग में, अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नज़र आती है आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि हम आगे के 10 दिन का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भले ये 1 जुलाई से 10 जुलाई का प्रेडिक्शन है, लेकिन जब ये वीडियो आएगा उस दिन से लेकर आगे के 10 दिन के लिए एनर्जी होगी, इसलिए इसे टाइमलेस रीडिंग कहा जाता है कि कभी भी आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन अगर किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको पता चला है कि पर्सन आपको छोड़कर, आपसे लड़कर, आपसे झगड़कर किसी और से शादी कर रहे हैं, तो ये दबाव में आ रहे हैं। इनको वापस आना है, इनका दिल अटका हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और इस पर्सन का प्यार भी सच्चा ही मुझे नजर आता है। ओके, क्योंकि धनु राशि यहाँ पर है, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर है, साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपके पैसे, आपका पोस्ट, ओके, आपका फ़ायदा उठाया है। आप सिंगल वुमेन हो सकते हो, आप एक डिवोर्सी हो सकते हो। इस पर्सन ने आपके पास से बहुत सारी चीज़ें ली है, आपको सपने दिखाकर कि वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और आप भी हैं कि उनकी बातों में आ गए और सब कुछ दे दिया इनको। ऐसा मुझे लगता है आज आप अकेली हो, ज़्यादा करके फीमेल्स नज़र आते हैं, अकेली हो और इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्यों आए थे, मेरे ज़िंदगी में मुझे धोखा देने के लिए आए थे या मुझे सच्चा प्यार। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो, अभी तक आप उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मुझे नज़र आते हो। नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि अगर ये पर्सन गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़कर गए हैं ना, तो ये पर्सन आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है तो बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को, अभी भी है। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर सच्चे नज़र आते हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे मतलबी नज़र आते हैं। तो जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए। ओके, सो यस, ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर्स वापस आने की एनर्जी में तो क्लियरली मुझे नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ओके, लेकिन आपसे दूर है। सिचुएशन कुछ भी हो, पार्टनर अभी आपकी तरफ आना नहीं चाहते या अपने आप को रोक रहे हैं, काम में बिजी रहने का बहाना बना रहे हैं। ओके, सो ये क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहे। स्ट्रांगली मुझे एनर्जी नज़र आती है कि आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत हफ्ते हो गए, पर्सन ने कोई बातचीत नहीं की है, ना आपके कॉल्स का रिप्लाई दिया, ना आपके मैसेजेस का रिप्लाई दिया। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो 14 नंबर आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहता है, पॉजिटिव है, 2 हफ्ते की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 हफ्ते की एनर्जी आई है। सो 2 से 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बदलाव आ सकता है, पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है,
कुछ चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है या कुछ चीज़ें जो उनको परेशान कर रही है, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पर डेविल है जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे कि डेविल का एनर्जी यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई करने की कोशिश। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या कहना चाहता है डेविल का कार्ड। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, डेविल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, क्या कहना चाहता है डेविल कार्ड, किसकी है ये नेगेटिव एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर से टेम्परेंस, मतलब ये पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है लेकिन कोई इनको कैद करके रखना चाहता है, ज़बरदस्ती इनके ऊपर, इनको किसी शादी के रिश्ते में अटकाना चाहता है या आपसे दूर करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि अटके हुए पर्सन लगते हैं। ओके, ये अपनी मर्जी से नहीं रुके हुए हैं लेकिन किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपसे दूरियां बना रहे हैं। वो परेशान है, अपनी ज़िंदगी में परेशान है और उनको पता है, उनका दिल कहता है कि आप इंतज़ार करोगे, इस पर्सन को आप नहीं भुला सकते, ऐसा उनको लगता है। और मुझे भी यही लगता है कि यस, आप इस पर्सन का इंतज़ार करने के लिए रेडी है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें क्यों आया ये 7 ऑफ कप्स। देखिए 14 का एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव है, या फिर 555 एंजल नंबर आपको दिखाई देता है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों आया एंजल्स, मैजिशियन और 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपको छोड़कर गए हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, तो आज बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ये वापस आना चाहते हैं। मैजिशियन मतलब वो चाहते हैं ना कि एक नई शुरुआत करें, आप उनको माफ़ करें, सारी चीज़ें भुलाकर एक नई शुरुआत करें, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही। तो हो सकता है कि पर्सन को अभी एहसास हो रहा है, अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है और अपनी गलती सुधार कर आपकी ज़िंदगी में वापस आने की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है। ओके, देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया। ओके, देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, हेरोफेंट। यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे है ना कि फैमिली नहीं मान रही है, मतलब पार्टनर अगर दूर भाग रहे हैं तो उनकी फैमिली की ज़बरदस्ती हो सकती है उनके ऊपर कि इस रिश्ते से दूर रहो, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये तुम दोनों का रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर मैं देखूँ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का, तो ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज मैजिशियन कार्ड। अगर ये पर्सन चाहे तो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस भी आया, तो टेम्परेंस भी ये कहता है कि इस पर्सन को, आपको ये कहना है ना कि कुछ टाइम मेरे लिए रुक जाओ, जैसे कि 2 से 3 हफ्ते रुको, मैं सब चीज़ें ठीक करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। ओके, और कुछ लोगों के रिश्ते यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल धोखेबाज थे आपके पार्टनर, जो कि आपको छोड़कर गए हैं और आप पागलों जैसे अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। अभी आप जब डिटेल रीडिंग लेंगे तो पता चलेगा कि आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों की पार्टनर वापस आने की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं और कुछ लोगों की पार्टनर्स यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में हैं, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे तभी वो कुछ स्टेप ले सकते हैं। क्या है फ्यूचर इस रिश्ते में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आगे इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, एंजल्स बताएं मुझे प्लीज़। सो देर इज़ फुल एनर्जी, तो पागल है आपके जो पार्टनर है, बुद्धू है जो आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं और किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं पर्सन। ओके, ना 7 ऑफ कप्स फिर से आया, 7 ऑफ कप्स रिटर्न आ गया और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि पर्सन ना, इस पर्सन की दुनिया आप ही हो लेकिन ये कह नहीं पा रहे आपको, या फिर अभी दूर रहने के बाद इनको लगने लगा है कि आपको छोड़कर वो खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पर फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि ये पर्सन ना सही चुनाव करते हुए नजर आते हैं। अगर इनके लिए बहुत सारे रिश्ते आए ना तो ये घर के लोगों को कह सकते हैं कि सिर्फ शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे, क्योंकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया तो आपको अच्छे से जानते हैं वो। किसी नए पर्सन के साथ रिश्ता बनाना और उसके साथ शादी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आपका रिश्ता है, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, उसके साथ एडजस्ट करना आसान हो जाता है।
ओके, तो यहाँ पर मुझे पर्सन का डिसीजन चेंज होते हुए नजर आता है। ये आगे जाकर अपनी फैमिली को मना सकते हैं कि मुझे या उनको आपके साथ ही शादी करनी है या आपके साथ ही रिश्ता रखना है। ओके, सो मुझे इस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाले दिनों में नजर आता है कि आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो 7-7 की एनर्जी, 5-5-5 की एनर्जी, 14-14 की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, ऐसा देखा जाए तो 5-5-5-5 की एनर्जी भी आई है। सारी 12 राशियां जिसमें धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। कन्या राशि भी आई है, वर्गो राशि भी स्ट्रांग नज़र मुझे आती है। देखने की कोशिश आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं या आपका हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्योंकि विदाउट गाइडेंस आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कुछ ना कुछ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो गिरता रहता है तो उसको माँ की हाथ की उंगली पकड़कर आगे बढ़ता है या अपनी पापा की हाथ की उंगली पकड़कर आगे सपोर्ट लेना पड़ता है। तो वैसे ही गाइडेंस आपको सपोर्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन आप ले सकते हो। ओके, सो हियर दिस कार्ड इज री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप थक चुके हैं, अभी आप हार चुके हो, ओके, आपको ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते में लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, पर्सन ने हमेशा मनमानी की है, आपका दिल हमेशा तोड़ा है। ओके, अभी आपको लगता है कि अभी मेरा साथ कौन देगा, क्या ज़िंदगी मैं अकेली बिताऊं, ये आपका कोई न कहीं ना कहीं सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको एंजल्स और डिवाइन गाइडेंस ये देना चाहते हैं, नंबर 1 कि फिर से शुरू करो, आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी है। जो आपकी तकदीर में है, अगर ये पर्सन आपकी तकदीर में है तो उनसे मुलाकात ज़रूर होगी, आपको रुकना नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपको मूव ऑन करना है, आपके लिए कोई बेहतर है। ओके, सो आपको अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करके आगे बढ़ना है इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। अगर किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है तो ये सोचकर आप अपने आप को परेशान करने के बजाय आगे बढ़िए। अभी जिसने फ़ायदा उठाया वो कर्मा फेस करेगा। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर। तो कहीं ना कहीं सपने देखना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन सपने सच करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सबके सपने सच नहीं होते हैं। सपने हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन सारे सपने सच नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपको ये कहना है इस कार्ड के द्वारा कि डेफिनेटली सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने अपनी पूरी करने की आपको हिम्मत भी रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज यू आर यूनिक। हमेशा अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। ओके, ये कार्ड कहता है कि आप यूनिक हो, आप में कुछ अलग बात हो सकती है जो कि इस पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। ओके, सो घुमा फिरा कर चांसेस है कि पर्सन आपके पार्टनर रिटर्न आ जाए। आप अपने आप को कभी कम मत समझिए। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए तो आप ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर है या थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैंडसम है। नहीं, आप यूनिक हो। आपकी आप जो हो वो आप ही हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। सो अपनी तारीफ करना सीखो। कभी भी अपने ऊपर ब्लेम, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए या ऐसा मत करो कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ या मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। नहीं, आप खूबसूरत हो, ऐसा जब आप मानेंगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस इज द लास्ट कार्ड। आज का शॉर्ट रीडिंग है, अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। तो डेफिनेटली न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हैं बहुत से लोग। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल चुके हो या ऐसे रिश्ते से आप निकल चुके हो जहाँ पर आपको लगा कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर नहीं है, आगे बढ़ रहे हो, तो न्यू रिश्ते में आप जा रहे हो। अगर कोई आपको यहाँ पर धोखा देकर या धोखा देकर चला गया, चली गई, तो किसी नए पर्सन से आप मिलने वाले हो जिसके साथ कंप्लीशन होगा। ओके, सो यहाँ पर आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट। देखिए, जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, या एक नया रिश्ता आया है जहाँ पर आपको लगता है कि यस, इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर अच्छा है, लेकिन पास्ट को नहीं भुला रहे हो, तो पास्ट को आपको भुलाना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट को ख़त्म नहीं करते ना, एक नई शुरुआत आप नहीं कर सकते। तो अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो जो भी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं पहले, उसे भूल जाओ, अपने दिल से उतारो, उसे निकालो, तभी नए इंसान के लिए आप जगह बना सकते हो। यहाँ पर दिस इज द टाइम कि नयापन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है
जिसके साथ आपका रिश्ता होगा, मैरिज होगी। सो यस, लव लाइफ में आने वाले 10 दिन में ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित होंगी कि कोई खुद से आकर आपको प्रपोज करे। ये सोशल मीडिया पर हो सकता है, किसी फैमिली पर आप मिल सकते हो फैमिली फंक्शन में, या मैट्रिमोनी साइट से भी आप किसी से मुलाकात करोगे और कोई आपको प्रपोज करेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ कमिंग फॉर यू। लेकिन अगर आप वही रिश्ते में परेशान होकर रहना चाहते हैं तो अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस की तरह लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।